नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज मैं फिर एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ में हूं और आज आपसे मैं बात करूंगा कि वाकई में जो हम लोगों को चाहिए वो हमको आखिरकार कब मिलता है, कब मिलती है तरक्की और कब हम उस लायक बन जाते हैं जब हमें तरक्की का पूरा अंदाजा लगने लगता है कि वाकई में आज मैं इस मझधार के पार हो जाऊंगा। और इस वीडियो के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा कि आखिरकार कुछ लोग सफल हो पाते और कुछ लोग असफलता के अंजाम चढ़ जाते हैं। इनका कारण क्या है? बहुत से विद्वान लोगों को भी मैंने असफल होते हुए देखा है और बहुत कम नॉलेज वाले लोगों को भी सफल होते देखा है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, आपके आसपास मिल जाएंगे, आपके संगी साथी मिल जाएंगे या आपके यार दोस्त मिल जाएंगे। आखिरकार ऐसा होता क्यों है, क्या कारण है इसके पीछे, इन सब बातों के बारे में जानेंगे आज इस पूरी मोटिवेशनल वीडियो में। तो मेरे साथ बने रहिएगा, एक भी पॉइंट मिस नहीं करिएगा। मैं आज आपको समझाने वाला हूं कि आखिरकार राज है क्या। देखिए क्या है कि सबसे पहला मैं आपसे बात करूं, बिल्कुल आज ओपनली बात करने की कोशिश करूंगा आपसे कि हम लोग कभी कभी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन सफलताओं तक नहीं पहुंच पाते जिन सफलताओं तक मुझे पहुंचना चाहिए था। हम कमियां अपनी नहीं ढूंढना चाहते हैं, हम कमियां दूसरों की ढूंढना चाहते हैं। हम अपनी मदद नहीं करना चाहते हैं, हम मदद दूसरों की करना चाहते हैं। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि मैं यहां पर आपको यह जरूर समझाने जा रहा हूं कि सफलता तब तक आपको नहीं मिल सकती है, सफलता तब तक आपको नहीं मिल सकती है जब तक आप उस पद के लायक नहीं बन जाते, उस पद की गरिमा आपके अंदर नहीं आ जाती, उस पद जैसे आपके प्रवचन नहीं हो जाते, आपके जो शब्द निकलते हैं क्या उस पद को सुशोभित करते हैं? अगर उस पद को सुशोभित नहीं करते हैं तो आप उस पद के लायक नहीं है, भले ही कितने भी विद्वान क्यों ना हो। तो मैं आपसे यह बोलने वाला हूं कि लोग जो असफल हो जाते हैं वो विद्वान जरूर हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनके अंदर वो क्षमताएं अभी पैदा ना हो पाई हो कि ईश्वर देख रहा है कि भाई देखो यार, ये विद्वान तो बहुत है, नॉलेज तो बहुत है, लेकिन डिसीजन लेना अभी इसके हाथ में नहीं आया है। इसे कैसे डीएम बना दूं, इसे कैसे आईएएस निकलवा दूं, इसे कैसे पीसीएस निकलवा दूं। अरे बुद्धिमानी से काम तो तब चलेगा जब उस बुद्धिमानी का प्रयोग भी करना जानते हो। बुद्धिमान तो रावण भी था, लेकिन उसने प्रयोग तो सही से नहीं कर पाया अपनी बुद्धिमत्ता का। अगर सही से प्रयोग किया होता तो क्यों नहीं उसने भगवान राम के आगे सरेंडर कर दिया? तो विद्वान तो वो भी था, ऐसा क्या था? लेकिन ना, जंग नहीं जीत पाया, जंग तो राम ही जीते। तो मैं आपसे ये भी जरूर समझाऊंगा आपको कि जैसे कि मान लीजिए आप एक पद को सुशोभित करने जा रहे हैं, चाहे वो हमारे प्रवक्ता ही पद का क्यों ना हो, चाहे वो आईएएस के पद का क्यों ना हो, चाहे वो पीसीएस के पद का क्यों ना हो, और चाहे वो लेखपाल के पद का हो, चाहे वो चपरासी के पद का ही क्यों ना हो, लेकिन जब तक उस पद की गरिमा आपके अंदर नहीं आएगी। अरे सिंपल सी बात बताओ कि तुम बुद्धिमान हो और उसके बाद अगर तुमने चपरासी की नौकरी कर ली तो तुम पानी पिलाने की क्षमता नहीं रखते हो, तो क्या सेलेक्ट हो पाओगे यार उसके अंदर? तो सिंपल सी बात तो यह है कि उस पद की गरिमा भी मेरे अंदर होनी चाहिए। अगर मैं डीएम बनने जा रहा हूं तो डीएम के जो वाकई में डीएम के पद की गरिमा होती है, उस गरिमा को जब तक तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं कर दिया जाएगा तब तक ईश्वर भी आपका सिलेक्शन नहीं चाहता है। तो मैं आपसे यह निवेदन करता हूं, मैं आपको यह समझाने की कोशिश करता हूं कि वो गरिमा भी अपने अंदर पैदा कर लीजिए। जैसे जैसे जो लोग मैंने नोटिस किया है, मैं पढ़ाता हूं, बहुत से लोगों के साथ में रहता हूं, हमेशा तरक्की उन लोगों को देखी है जो वाकई में बहुत शालीनता से पढ़ते चले जाते हैं। अगर उनका कोई भी नजरिया हो तो वो पॉजिटिव दिशा में जाना चाहिए। अगर मैं पहली बार पीजीटी में सेलेक्ट नहीं हो पाया तो गलती मेरी है कि हो सकता है मैं उस पद के लायक न बन पाया। मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं कि ईश्वर भी आपको तभी सिलेक्शन देता है जब आप उस पद के लायक बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं और कैसे बन जाते हैं? आपने बहुत मेहनत की, आपने लगातार अपने प्रयास किए, पहले बार में असफल रहे, दूसरे बार में सफल रहे,
असफल रहे और तीसरे बार में आपको सफलता मिल गई, किसी को दूसरे बार में सफलता मिल गई, किसी को पहली बार में सफलता मिली गई, किसी को 7वें बार में सफलता मिल पाई, लेकिन जब सफलता मिली तो आपने नोटिस किया होगा तब तक उसके अंदर जो बहुत सारी कमियां होंगी वो दूर हो चुकी होंगी। जैसे कि अगर मैं एक कहूं कि मैं भी जब चाहता था 12th पास हुआ था तो मेरा भी एक ख्वाब था कि यार डॉक्टर बन जाऊं। हो सकता है ईश्वर ने यह सोचा हो कि अनुज शर्मा अगर तुम डॉक्टर बनोगे तो उतना अच्छा रिस्पांस नहीं दे पाओगे जितना अच्छा तुम टीचर बनोगे तो दोगे, तो इसलिए उसने क्या किया, मुझे सबसे पहले मेरे माइंड को सेटअप को चेंज किया। सिलेक्शन लिया मैंने 2-3 जगह और सिलेक्शन लेने के बाद भी पहली बार BHMS में हुआ, फिर BAMS में हुआ और उसके बाद जब MBBS का नंबर आया तो घमंड आ चुका था, दिमाग में आ चुका था, नहीं अनुज शर्मा आपकी बार तो KGMC मिल के रहेगा, और उस बार भाई साहब किसी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। टूट गया घमंड, सब छोड़ दी उसी दिन तैयारी कि अब मेडिकल लाइन में नहीं जाना है। मन भर चुका था, 3-4 साल जोर लगाया मैंने, कस के लगाया, जब तक BSc करता रहा। उसके बाद जो मैंने करवट बदली और अपनी दिशा पलट ली, मैंने एक शिक्षक को, अपने ही गुरुजी को पढ़ाते हुए जब देखा तो मुझे भी लगा क्या मैं ये प्रयास अगर करता हूं, क्या मैं उन जैसा बनने की कोशिश कर सकता हूं। MSc लेवल पर भी मेरे गुरुजी ने कहा कि अनुज शर्मा क्या BSc की क्लास लेने की कैपेसिटी रखते हो। मैंने कहा क्यों नहीं सर, हिम्मत जुटाऊंगा, ले लूंगा, अगर आपका आशीर्वाद रहेगा तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ा करके आऊंगा। मैंने तैयारी की और तैयारी करने के बाद क्लास में जाया करता था, उनके क्लासेस बहुत सारे अटेंड किए मैंने, बहुत सारे पढ़ाने की कोशिश की और सफल हुआ। और उसके बाद धीरे धीरे ऐसा नशा चढ़ा पढ़ाई का और पढ़ाने का जो आज तक शायद खत्म नहीं हो पाया, और आज उस सिचुएशन में हूं कि ईश्वर ने सोचा होगा कि अनुज शर्मा तुम डॉक्टर उतने अच्छे नहीं बन सकते थे जितने अच्छे आज मास्टर बन चुके हो। ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ईश्वर भी आपको उसी दिशा में ले जाने की कोशिश करता है जिस दिशा में आप परचम लहरा सकते हो। मैं हो सकता कि अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर पाता मरीजों का, इसलिए उसने सोचा कि तुम मरीजों का तो ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो यार, लेकिन छात्रों का ट्रीटमेंट करने की क्षमता तुम्हारे अंदर है, तो जरा इस दिशा में मुड़ जाओ, सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। और मैंने उस सफलता के परचम को लहराया, मैंने उस सफलता के परचम को महसूस किया है, ये आप भी महसूस करिए। ये कभी मत सोचिए कि इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगली बार नहीं होगा। ये सोचिए कि इस बार सिलेक्शन अगर नहीं हुआ है तो कोई मेरी कमी रही होगी जो अभी सुधरनी बाकी है, और अगर उसे सुधार लोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुम्हें सिलेक्शन से रोक ले। जो लोग कहते थे कि सिलेक्शन बहुत मुश्किल है PGT में, मैंने उन लोगों के मुंह पे वो तमाचा दिया है, उन लोगों के मुंह पे ये बताया है कि नहीं, सिलेक्शन बहुत आसान हो सकता है, बशर्ते उस दिशा में, सही दिशा में सही निर्णय लेकर के, सही डिसीजन के साथ में अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तो सफलता आपके चरण चूमेगी, ये पक्का है। और आपका उद्देश्य, आपका एम छोटा नहीं होना चाहिए। अरे जब TGT के बारे में सोचोगे तो PGT जिंदगी में कभी नहीं निकाल पाओगे। कुछ लोग इतना ही सोच लेते हैं, सोच के तैयारी कर बैठे कि नहीं यार TGT में ही हो जाए तो सही है। तो फिर भाई साहब आपने MSc क्यों किया था? अगर आप डॉक्टर बनने के बाद कोचिंग ट्यूशन पढ़ाने लगते हैं, क्यों किया आपने MBBS? BSc सफलता इतना सफिशिएंट था, BSc कर लेते आप। क्यों किया आपने PhD? क्यों निकाला नेट JRF? अगर आप वाकई में प्राइमरी की नौकरी में जाना चाहते हैं तो ये सब आपने क्यों किया? या तो आपने अपने आप को धोखा दिया है और या फिर अपने माँ बाप को धोखा दिया है, इसके बाद आपने कुछ नहीं किया है। उसका कारण है कि जब जितनी आपकी क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर आपका पद नहीं है तो इसका मतलब है आपने सही दिशा में मेहनत ही नहीं की है। मैं तो ओपनली कहता हूं, इसमें मुझे कोई शर्म और झिझक नहीं लगती है। उसका कारण ये कि अगर मैं बोले नहीं ये मेरा शौक था, तो भाई साहब शौक तो ये पूरा आप तब भी कर सकते थे जब आप क्या करते, जब आप BA BSc B.Ed कर लेते और टीचिंग लाइन में चले जाते। प्राइमरी के लिए सफिशिएंट है। हां, ये जरूर मैं आपके लिए सराहना करता हूं कि अगर आपने उस पद को केवल क्षणिक अपने अंदर समाया है और आगे लगातार तरक्की के लिए लगे, बोले नहीं साहब ये मेरी एक ऐसी थी जिससे मेरी जीविका चलना आसान हो जाएगी और मैं लगातार इसमें तरक्की करता रहूंगा, और तरक्की करने के बाद वाकई में उस पद को
पा लूंगा जिसके लिए मैंने क्वालिफिकेशन गेन की है। तो उन सभी को अनुज शर्मा सलाम करता है। बिल्कुल लगे रहिए। अगर आप प्राइमरी में हैं तो जरूर चले जाइए पीजीटी में, अगर आपका पीजीटी का लेवल है। लेकिन एक बात अपने मन से, अगर आपको शिक्षा लेनी है, जिससे भी लेनी हो, एक बार एक मन में विचार जरूर ले आना कि जिससे भी शिक्षा ले रहा हूं नतमस्तक होकर लूंगा, सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि दवा के साथ दुआ की बहुत जरूरत पड़ती है। केवल दवा असर नहीं करती है शरीर पर, दुआ का भी कई लाख गुना असर होता है। तो शिक्षक की शिक्षा के साथ साथ में उसका आशीर्वाद, उसकी दुआएं जरूर लेते रहना। चाहे जो भी आपका शिक्षक रहा हो, उस शिक्षक से आशीर्वाद जरूर लेते रहना, तभी आप सफल हो पाएंगे। तो एक उद्देश्य मन में ठान लीजिए कि वाकई में मुझे अपने अंदर इन क्वालिटी को समा लेना है। अगर वो क्वालिटी आपके अंदर आ गई तो 100% आप उस पद पे चले जाएंगे। चाहे वो आईएएस का पद क्यों ना हो, चाहे वो पीसीएस का पद क्यों ना हो, चाहे वो एक टीचर का पद क्यों ना हो, चाहे वो चपरासी का पद क्यों ना हो, पद कोई भी हो, लेकिन उस पद पे जब जाना तो उतनी ज्यादा उस मेहनत करना कि उस पद की गरिमा को बनाए रखना। ये नहीं कि नौकरी मिल गई तो साहब अब तो डीएम हो ही गया, अब क्या दिक्कत वाली बात है, अब तो जैसे चाहे वैसे करो। ये क्या बात है? तुम तो मेहनत आईएएस बनने के लिए की थी, तुम तो मेहनत पीसीएस बनने के लिए की थी, इतने नीचे कैसे गिर सकते हो यार कि अब कुछ नहीं होता है? अरे इस भगवान ने एक जो जन्म दिया है ना, इस जन्म को भुना लो। सीना ठोक के कहना ऊपर जाके कि नीचे कुछ करके आया हूं, अभी 2 मिनट आने से पहले, 2 सेकंड आने से पहले भी देश के लिए कुछ करके आया हूं, तब यूसर का भी सीना चौड़ा हो जाएगा। नहीं, बंदा तो वाकई में बुलंदियां छू के आया है, बंदा तो वाकई में से मुझे नीचे से नहीं लाना चाहिए था। इसलिए मैं आपसे यह कहता हूं कि अगर पीजीटी के पद के लिए आप अप्लाई करते हो तो पीजीटी की पद की गरिमा अपने अंदर समाइए। 12th क्लास एक इंटर कॉलेज का सबसे बड़ा क्लास माना जाता है। प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा देने के बाद मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोगों के सुनते हुए देखा है, न तो चलने का ढंग है, न कपड़े पहनने का ढंग है। अरे तो प्रोफेसर हो तो भाई साहब उस ज्ञान को भी तो अपने अंदर संभालो, उस गरिमा को तो अपने अंदर संभालो जिस लायक तुम हो। पद मिल जाने से बात नहीं बनती है, पद मिलने के बाद पद को सुशोभित करने से बात बनती है। तब जाके आपकी गरिमा और उस पद की गरिमा मेंटेन रहती है। केवल पद पे बैठ जाने से काम नहीं चलता। तो मैं तो आपसे ये कहता हूं कि आप तत्पर लगे रहिए, 1 सेकंड अपना ना गवाइए। जिस परीक्षा की तैयारी करते हो करते रहिए। एक क्षण आपके लिए ऐसा हो जाए, कौन सा क्षण आपके ऐसे हो जाएगा जो आपकी किस्मत बदल देगा, ना तो ये आपको पता है और ना ये मुझे पता है और ना ही आपके परिवार वालों को पता है। कौन सी दिशा कब आपके भाग्य को बदल देगी ये भी आपको नहीं पता है। इसलिए कौन सी कमी आपके अंदर रह गई है, ये कमी आप भी नहीं जान पा रहे हैं, तो लगातार सही दिशा में, सही निर्देशन में, अच्छे गुरुओं के सानिध्य में आप मेहनत करते रहिए, गुरु का आशीर्वाद लेते रहिए। गुरु छोटा है, गुरु बड़ा है, गुरु कैसा है, इस बात पे ध्यान ना दीजिए। उसकी जो अच्छाइयां हैं वो अपने अंदर उतार लीजिए और फिर देखिएगा कि जिस दिन आपकी कमी निकल जाएगी उस दिन आपका सिलेक्शन डेफिनेट हो जाएगा। ये मैं अनुज शर्मा आपसे कहता हूं क्योंकि ऐसा मैंने महसूस किया है। मैंने महसूस किया है कि जो मेरे अंदर अपरिपक्वता थी जिस दिन निकल गई, जो मेरे अंदर कमियां थी जिस दिन निकल गई, जो मेरे अंदर बोलने का अंदाज था बदल गया, उसी दिन मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरे साथियों का सिलेक्शन हो गया। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो उच्च पद पे है, अधिकारी है, वो उस लायक जब बन गए, आज मैं उनसे जब मिलता हूं तो उनसे बात होती तो यार उनसे लगता ही नहीं कि वाकई में ये अधिकारी होगा, वाकई में ये नीली बत्ती की गाड़ी में चलता होगा। ये उसके स्वभाव से नहीं लगता है। तो कुछ ना कुछ तो अच्छाई मुझसे भी ज्यादा या किसी और से भी ज्यादा उसके अंदर है जो देखने में महसूस होती है। ये नहीं कि यार आज तो मैं यार कलेक्टर हो गया, जब गाड़ी से निकला तो भाई साहब बात ही करना छोड़ दिया। ऐसी सभ्यताएं तो शायद उस पद के गरिमा को सुशोभित नहीं करती हैं। हर चीज की एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा के अंदर हर इंसान आपसे बात करता है। अगर आप वाकई में
पद को पाना चाहते हैं तो आखिरी मंत्र आपको दे के जाता हूं कि पद की गरिमा को सुशोभित करने के लिए अपनी कमियों को सबसे पहले निकालना सीखिए, नजरअंदाज करना मत सीखिए, उन्हें रिमूव करना सीखिए, अपनी गलती पर सरेंडर करना सीखिए, अपनी गलती पर क्षमा मांगना सीखिए। और जब ये सब गुण आपके अंदर आ जाएंगे तो फिर सिलेक्शन ऊपर वाला भी कहेगा कि तेरा ही होगा। तो फिर मिलूंगा आपको नए बातों के साथ, नए तरीकों के साथ और नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ में मिलूंगा। और आपका मोटिवेटर अनुज शर्मा हमेशा आपके साथ में रहेगा और आपको बूस्टअप करता रहेगा कि पीजीटी हमारा वो ध्येय होना चाहिए जिस ध्येय को हम लोग पाना चाहते हैं। और इस पाने के लिए हमें अपनी एक एक कमी को पूरा करना चाहिए। जब हम रिटर्न निकाल लेंगे तो इंटरव्यू में सीना ठोक करके कहेंगे कि सर अब आप बिल्कुल स्वतंत्र है प्रश्न पूछने के लिए और मैं अच्छे ढंग से बताने के लिए तैयार हूं। बाकी ऊपर वाले पे छोड़ देना, वो डिसीजन खुद ले लेगा कि सिलेक्शन आपका होना है कि नहीं होना। जय हिंद, जय भारत।